चलिए, पाठ 2 संख्या ज्ञान भाग 3। आज हम 7 अंक वाली संख्याएं, उनका परिचय, लेखन एवं वाचन करेंगे। आपने अभी अभी वीडियो में देखा कि किस प्रकार से संख्याओं का वाचन करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर 7 अंक वाली संख्याओं का वाचन, परिचय एवं लेखन शुरू करें। यहाँ वार्तालाप चल रहा है एक टीचर के बीच में और 2 विद्यार्थियों के बीच में। के सर बता रहे हैं कि आओ अब हम 7 अंक वाली संख्याएं पहचानें। मान लो एक सहकारी बैंक से 1,00,000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से 10 किसानों ने कर्ज लिया। के सचिन अनम्यूट करो। हाँ, बताओ कितने किसानों ने कर्ज लिया? 10 किसानों ने कर्ज लिया। और हर किसान ने कितने रुपए कर्ज लिए? 1,00,000। 1,00,000 रुपए। वेरी गुड। ठीक है, तो सर पूछ रहे हैं कि 1,00,000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से 10 किसानों ने कर्ज लिया, तो सहकारी बैंक ने उन्हें कुल कितने रुपए कर्ज दिए? बच्चे बता रहे हैं कि 1,00,000 का 10 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 10, हाँ, जैसे तुम्हारे पास क्या है, 10 बच्चे हैं, ओके, और 10 बच्चों को चॉकलेट बांटनी है और हर एक बच्चे को 10 चॉकलेट मिलनी चाहिए। तो तुमने क्या किया, 10 का गुणा 10 में किया, तो कितनी चॉकलेट बांटी जाएंगी? 100 चॉकलेट बांटी जाएंगी। उसी प्रकार यहाँ ये लड़का कह रहा है कि अगर एक किसान को 1,00,000 रुपया देना है, ठीक है, और 10 किसान है, तो 1,00,000 का 10 गुना करना पड़ेगा। अर्थात 1,00,000 की संख्या में 10 से गुणा करना होगा। 10 से गुणा करना अर्थात जिस संख्या में गुणा करना है उस संख्या के आगे एक शून्य लिखना। अब यहां पर यह लड़की बता रही है कि 1,00,000 गुणे 10 अर्थात क्या, ये 1,00,000 की जो संख्या है उसके आगे ये 10 का एक जीरो और बढ़ाना। देखो ध्यान से, 1,00,000 में कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें हमने ये एक जीरो वाले 10 से गुणा किया, तो ये संख्या नई संख्या हमें मिली जिसमें कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 जीरो वाली ये संख्या हमें मिली, 6 शून्य वाली ये संख्या हमें मिली, और 6 शून्यों के आगे एक अंक लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने अंक हुए? 7 अंक हुए। अब ये 7 अंकों वाली संख्या बन गई। प्रिंस अनम्यूट करो। हाँ, प्रिंस अनम्यूट करो। यस सर। वेरी गुड। अब ये 7 अंक वाली संख्या देखो और मुझे बताओ 10,00,000। इस 7 अंक वाली संख्या में कितने जीरो है? आपकी और अटक गए। इस 7 अंक वाली संख्या में जहां पर ये पॉइंटर तुमको दिख रहा है, 7 अंक वाली संख्या में कितने शून्य हैं? दराक्षर कितने हैं? पवन तुम बताओ, इसमें कितने शून्य हैं? अनम्यूट करो।
हाँ पवन बोलो। सर 6 शून्य है। 6 और 6 शून्य के आगे कौन सा अंक है? 1 1। अब कुल मिलाकर ये बड़ी वाली संख्या में कितने अंक हुए? 7 7। तो इसे कहते हैं 7 अंकों वाली संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर 7 अंकों में से एक अंक 1 है और बाकी के अंक 6 शून्य है। ठीक है, आइए आगे देखें। हाँ सर। यह 7 अंक वाली संख्या हो गई। अब ये जो 7 अंक वाली नई संख्या बनी, इसे 10 लाख कहते हैं। क्या कहते हैं सचिन? सचिन अनम्यूट करो। हाँ, 7 अंक वाली ये जो नई संख्या बनी सचिन, उसे क्या कहते हैं? 10 लाख 10 लाख कहते हैं। इसे 10 लाख पढ़ते हैं। के म्यूट करो, कृष्णा अनम्यूट करो। हाँ तुम बताओ कृष्णा, 7 अंक वाली इस नई संख्या को क्या पढ़ते हैं? 10 लाख 10 लाख पढ़ते हैं। शाबाश, म्यूट कर लो। इसके लिए और एक स्थान लाख के बाई ओर तैयार होता है। इस स्थान का नाम 10 लाख है। इस आधार पर एक 10 लाख बराबर 10 लाख बराबर कितने शून्य होंगे? यहाँ पर 6 शून्य और उसके आगे एक, ये नया स्थान 10 लाख का स्थान होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे हम इकाई दाही सैकड़े तीनों के स्थान को मिलाकर सैकड़ा बनाते हैं, ठीक है, 1000 और 10,000 के स्थान को मिलाकर 10,000 का अंक पढ़ते हैं, उसी प्रकार लाख और 10 लाख के स्थान को मिलाकर 10 लाख हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या हुई 10 लाख। संख्या पढ़ते समय जिस प्रकार 10,000 और 1000 को मिलाकर पढ़ते हैं, उसी प्रकार 10 लाख और लाख को मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं। यह सारे अंक मिलाकर एक संख्या बनती है। अंक यहाँ पर कितने हैं, कौन गिनेगा? पवन राजभर, इस संख्या में कितने अंक है, गिनो। अनम्यूट करो। सर 7 अंक है। 7 7 अंक है। वेरी गुड, 7 अंक है। और यहाँ शुरू से पढ़ो तो जरा, कौन कौन से अंक है? 1 वेरी गुड। 8 3 5 6 1 4। शाबाश, ये 7 अंक वाली संख्या बनी। अब देखो, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान को एक साथ मिलाकर संख्या बनानी है। 1000 और सर 10,000। हाँ बोलो। सर मैं ये पढ़ूं पूरा? एक मिनट, हाँ तुम पढ़ना, हाँ मैं पहले समझा दूं फिर पढ़ना। ओके, वेरी गुड ठीक है पवन। हाँ, 1000 और 10,000 के स्थान वाले अंकों को मिलाकर एक संख्या बनानी है, और फिर लाख और 10 लाख इन्हें मिलाकर एक संख्या बनानी। अलग अलग कर कर पढ़ना है, लेकिन ये पूरी संख्या एक साथ पढ़नी है। इस प्रकार इस संख्या को हम पढ़ेंगे, इन दोनों अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे 18 लाख, इन दोनों अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे 35,614। इस प्रकार ये संख्या बनी 18,35,614। नीचे 7 अंक वाली कुछ संख्याओं का अंकों तथा शब्दों में लेखन दिया गया है, इनका अध्ययन करो। आइए, अब यहाँ पर नीचे 7 अंकों वाली संख्याएं दी गई है।
और इन 7 अंकों वाली संख्याओं का लेखन अंकों और शब्दों में किया गया है। अब एक एक कर कर आप इन संख्याओं को पढ़ेंगे। पवन राजभर अनम्यूट करो। पवन, सचिन तुम अनम्यूट। ओके ओके, पवन आ गया। हाँ पवन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ पवन, चलो पहली संख्या पढ़ो। यह क्या बनी ये संख्या? 31,00,000 शाबाश 25,000। हाँ, शाबाश। 31,25,745। वेरी गुड, 31,25,745। ओके, दूसरी संख्या पढ़ो पवन राजभर। 52,000। नहीं नहीं, नहीं, ध्यान 52 ध्यान लाख। ध्यान से पढ़ो 52 लाख। पवन। 52 लाख। रुक जाओ, चेक करो क्या वो 51 है क्या? उस संख्या को ध्यान से पढ़ो। 9 और 1 है। सर मेरे को इंग्लिश में आता है। हाँ बोलो। 91,000। 91,000 नहीं है। लाख। हाँ 91 लाख 6। हाँ, अब 91 को हिंदी में, हाँ 91 को हिंदी में कहते हैं 91। क्या कहते हैं? आप फिर से 91 बोलो, आप फिर से बोलो। 91 लाख 6। वेरी गुड, 91 लाख 6। आप देख सकते हो इस संख्या में केवल इकाई के स्थान पर 6 का अंक है और सीधे लाख और 10 लाख के स्थान पर 9 और 1 अंक है। बीच में सारे शून्य अंक है, इसलिए हम इसे सीधे पढ़ेंगे 91 लाख 6। वेरी गुड पवन, अब आप म्यूट पर जाओ। सचिन अनम्यूट करो। हाँ सचिन, तीसरी संख्या पढ़ो। 63,988। वेरी गुड, 63,988। चौथी संख्या पढ़ो। 88,400। 88,400। शाबाश, ठीक है। कृष्णा तुम अनम्यूट करो। हाँ पांचवी संख्या पढ़ो कृष्णा। 72,00,000। 72,00,000 शाबाश, 95। वेरी गुड, 72,95,। छठी संख्या पढ़ो। 7,00,000 7 लाख नहीं है। 2,003। रुक जाओ कृष्णा, फिर से पढ़ो। 70,00,000 शाबाश, 2,300। 70,02,300। वेरी गुड। अच्छा बच्चों सुनो, अब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आपको फिर से ज्वाइन करना है। ओके, हाँ फिर से ज्वाइन करना, आगे की पढ़ाई करेंगे। सर वही लिंक पे। हाँ वही लिंक पर, ठीक है। ठीक है। हाँ सर।